हम लोग अब जो एयरपोर्ट बना रहे हैं साथ, आपको जानकर आश्चर्य होगा, पटना जाते होंगे एक रनवे वाला एयरपोर्ट देखते होंगे, आप पूर्णिया जाते होंगे एक रनवे वाला एयरपोर्ट देखते होंगे, देवघर जाते हैं एक एयरपोर्ट में एक रनवे। लेकिन जो अजगैबीनाथ का एयरपोर्ट बनेगा साथियों, आप 4 लेन सड़क आपने देखना शुरू किया। सुल्तानगंज से देवघर भी 4 लेन सड़क, जैसे ही बरसात खत्म होगा, सारे एनओसी हो गए हैं, उसका काम भी शुरू करेंगे। लेकिन जो अजगैबीनाथ जो हमारा एयरपोर्ट बनेगा वो 1 लेन का एयरपोर्ट नहीं, आप लिखना शुरू कर दीजिए, ये नगर अजगैबीनाथ नगर है, इसको लिखना शुरू कर दीजिए। बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, कई देश से आते हैं। गंगा के किनारे पूरी तरह एक बांध बनाकर, सड़क बनाकर, अभी हमने रोपवे के लिए कॉर्पोरेशन बनाया और 2 जगह पर गंगा पार कराने की व्यवस्था हम लोगों ने सोचा है। एक पटना में, पटना के बाईपास जो मेरिन ड्राइव है उससे अजगैबीनाथ, वहाँ का जो हरिहरनाथ मंदिर है वहाँ ले जाने का काम करेंगे और अजगैबीनाथ से अगवानी घाट भी रोपवे से झूला लगाकर पार कराने का काम करेंगे। दोस्तों आज यानी कि 28 जुलाई के दिन भागलपुर के सुल्तानगंज नमामि गंगे घाट पर श्रावणी मेला का जो है उद्घाटन किया जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा। और इस उद्घाटन को लेकर और इस श्रावणी मेला को लेकर यहाँ पर का तैयारी इतना ज़बरदस्त तरीके से किया गया है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आप लोग पूरा इस वीडियो में बने रहिएगा। हम आज आपको इस ब्लॉग में जो है यहाँ पर का उद्घाटन को लेकर, जब सम्राट चौधरी जी आते हैं तो किस प्रकार का यहाँ पर का एक्टिविटी रहता है, तो वो सारे चीज़ें आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो भैया फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और आपको बैकग्राउंड में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सजावट किया हुआ चीज़ें दिखेगा। यहाँ पर चारों तरफ आप नज़र डालेंगे ना तो आपको जो है ना ये सारे चीज़ देखकर बहुत ही खुशी मिलेगा, मन खुश हो जाएगा। क्या ही बात किया जाए इतनी सजावट का। अगर आप इस वीडियो में देख रहे हो सकता है आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इस लोकेशन पे आएंगे ना तो आपको बहुत ही खुशी मिलेगा इस सारी चीज़ को देखकर। और अगर हम आपको यहाँ पर का सजावट की चीज़ें दिखाएं तो देखिए, इधर तो पहले आप दीवार में देख सकते हैं पेंटिंग महादेव जी का, और इधर एक देखिए ये लाइट जो लगा हुआ है, ये लाइट जो है अभी जल रहा है। फिर सामने भी और कई सारे जो है ना लाइट बत्ती लगाया गया है, जिसमें कि लाइट बत्ती जो है पूरा लगा है, लोहा के एंगल बना हुआ है, देखिए उसमें लाइट जो है ये सब जो देख रहे हैं इस सब में भी पूरा लाइट लगा हुआ है, अभी नहीं जल रहा है। वो रात में जब जलेगा तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगेगा इस जगह का। और रखते हैं ये वाला जो है देखिए ये घूर रहा है और देखिए इसमें लाइट अभी जल रहा है, तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। फिर देखिए सामने में जो है एक महादेव, ये जो महादेव जी बनाया गया इस प्रकार से, देखिए ये थोड़ा मूव कर रहा है, सर मूव कर रहा है, पीछे का हाथ, आगे का दोनों हाथ मूव कर रहा है और थोड़ा सा देखिए नीचे बैठता है फिर ऊपर उठता है। तो इस प्रकार से बनाया गया है और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग इसका सेल्फी फ़ोटो वगैरह बहुत कुछ ले रहे हैं देखिए। और फिर इसके आगे देखिए ये तो गेट हुआ, ये सब तीनों गेट में भी इस प्रकार से चित्रकारी किया गया है। और ये रहा फिर सामने में ये घूमता हुआ, देखिए इसमें भी अभी लाइट जल रहा है। देखिए ये तो अभी दिन का सीन है तो कुछ इस प्रकार से लगेगा, लेकिन रात का सीन यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। बाकी देखिए यहाँ पर भी छोटा वाला सब टेंट लगाया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त तैयारियों में जो है ना कोई भी किसी प्रकार का कमी नहीं छोड़ा गया है। ये तो हुआ भाई इधर का सीन, ठीक है, ऊपर पर का, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगा है। अब जो है ना थोड़ा आपको ये गंगा का जो किनार है ना, गंगा किनार का सीन दिखाते हैं, वो भी आपको ज़बरदस्त दिखेगा। तो देखिए ये रहा गंगा किनारे का सीन, ये सब में जो है पूरा लाइट अभी जल रहा है और ये किनारे से जो इस प्रकार से बनाया गया है, बहुत ही शानदार दृश्य है अभी इस जगह का। देखिए ये किनारे का क्या ही ज़बरदस्त, देखिए
पूरा मस्त। और सबसे बड़ी बात है कि पानी का जो है ना, ये जलस्तर जो है गंगा नदी का पूरा तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए इस किनारे में पूरा उफान मार रहा है, और देखिए सामने अगर दिखाएं ये सब में देखिए काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है पानी। देखिए क्या उफान मार रहा है, बहुत तेज़ी से उफान मार रहा है यहाँ पर अभी गंगा नदी। और गाइज अगर आप लोग ध्यान देंगे तो देखिए इस गंगा नदी में जो है एसडीआरएफ का टीम जो है वो, अगर कोई बाई चांस अगर पानी में हिल जाता है, डूब जाता है, उसको निकालने के लिए कई सारे लगा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे है इधर, और बहुत सारे नाविक लोग देखिए सुरक्षा नौका जैसे आप देख रहे हैं ये, तो देखिए उधर भी है, तो बहुत सारा नाविक भी लगा हुआ है। देखिए इधर भी दिखेगा, उधर भी दिखेगा, देखिए उधर भी है। तो इस प्रकार से तैयारियां जो है हर एक प्रकार से, हर एक दृष्टि से तैयारी का ध्यान यहाँ पे रखा गया है, सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। और एक चीज़ देखिए आप, देखिए ये जो बैनर लगा हुआ है, प्लास्टिक मुक्त श्रावणी मेला 2026, प्लास्टिक हटाओ गंगा बचाओ, तो ये भी सही है। और यहाँ पे आपको जो है गंगा नदी के किनारे अगर देखेंगे तो आपको कहीं कचरा नज़र नहीं आएगा। लोग नहा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कचरा आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। और भी कई प्रकार के बैनर लगा हुआ है, जैसे देखिए ये है श्रावणी मेला 2026, बिहार सरकार जल संसाधन विभाग, जल ही जीवन है, प्रदूषित होने से बचाएं। इस प्रकार के कई सारे लोगो टैग लगा हुआ है। ये भी देखिए बैरिकेटिंग आपकी सुरक्षा के लिए है, कृपया इसे सुरक्षित रखें बिहार सरकार। तो कई प्रकार के यहाँ पे लगाया गया है। देखिए तो हर एक प्रकार का सूचना भी यहाँ पे दिया गया है, सीसीटीवी कैमरा, अनाउंसमेंट माइक, देखिए बहुत कुछ लगाया गया है। ये रहा सामने देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो हर एक दृष्टि से यहाँ पर नज़र भी रखा जा रहा है। तो ये क्या चीज़ लगाया गया है हमको समझ से बाहर आ रहा है। अगर आपको दिखे तो देखिए ये क्या चीज़ है, पाइप है, ऊपर गोल गोल, नीचे प्लास्टिक का पाइप है, ऊपर के बहुत सारा हैंडल जैसा दिख रहा है। ये क्या चीज़ है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मुझे तो नहीं पता। तो दोस्तों इधर का सीन जो है नमामि गंगे घाट के तरफ का बहुत कुछ दिखा दिए। अब चलिए ये जो मंच है, जो कि स्टेज बना है, इधर का सीन आप लोग को दिखाते हैं। ये रहा इधर नमामि गंगे घाट, ये भी इधर, और ये रहा इधर इस घाट के बगल में बना मंच। और यहाँ पर जो है जर्मन हैंगर का टेंट जो है बहुत बड़ा बड़ा सा बनाया गया है, जैसा कि आप इधर सामने में देख सकते हैं। ये हुआ इधर जहाँ पर मंत्री जी के लिए स्टेज बना है, और साथ ही यहाँ पर सिंगर सब आएंगे और सिंगिंग होगा। देखिए ये कुछ इतना बड़ा आप लोगों को टेंट देखने को मिलेगा, बहुत ही टेबल कुर्सी सब लगा हुआ है, ऊपर पंखा भी लगा हुआ है, लाइट बत्ती हर एक प्रकार की सुविधा एकदम मस्त तरीके से सजाया गया है। और देखिए यहाँ पर जितने भी लाइट बत्ती लगाया गया है, और सामने में ये सारे इक्विपमेंट्स जो है उस लाइट को बजाने के लिए सारा सिस्टम देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा। ये इधर का जो इक्विपमेंट्स लगा हुआ है वो है लाइट के लिए, और इधर का जो इक्विपमेंट्स लगा हुआ है वो है बजा के लिए। देखिए यहाँ से माइक चेक किया जा रहा है। गाइज आगे का प्रोग्राम दिखाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ और दिखाते हैं, वो है, और इस पंडाल के जो है दूसरी साइड जो है, जो सामने में गेट है, यहाँ पर कभी तैयारी है जो है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं श्रावणी मेला का उधर लिखा हुआ टैक्स है, और उधर मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो दिखेगा, और उधर देखिए वो सामने गेट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर का सजावट है। बाकी एक ये जो है देखिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जो भी लोग आते हैं इस जगह फ़ोटो सेल्फी वीडियो वगैरह ज़रूर लेते हैं। दोस्तों टाइम हो गया है 3:15, और देखिए दर्शकगण जो है बहुत सारे लोग उसको देखने सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आया है। जब आएंगे तो आपको वो टाइम भी बताएंगे।
और अब आप सभी महानुभावों से विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगी, राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक राष्ट्रगीत एवं अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। जिला प्रशासन भागलपुर की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी का बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा जगन्नाथ की, बोले भारत माता की। आज श्रावणी मेला 2026 के उद्घाटन समारोह में बिहार के लोकप्रिय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी, आज श्रावणी मेला का उद्घाटन हो रहा है साथ, और ये हमारे लिए पर्व है। सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक हम तमाम लोग, चाहे वो भागलपुर जिला के लोग हो, 2000 के बाद हमसे अलग हुआ ये पूरा इलाका, हम सालों भर इंतजार करते हैं कब सावन आएगा और हम दुनिया से आए हुए लोगों का अपने धरती पर स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, भोले बाबा तो लगातार हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे हैं। बाबा जगन्नाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं साथियों। और भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद इस पूरे इलाके को मिलता रहे। और बिहार, जिस तरह मोदी जी चाहते हैं कि ये देश विकसित हो, और नीतीश जी चाहते हैं बिहार समृद्ध हो, तो बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, ये विकसित भी बने और समृद्ध भी बन सके साथियों। और जरूर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, अभी चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो या जल संसाधन विभाग, सभी लोग मिलकर इस पूरे इलाके में, मैं तो अभी आ रहा हूं, तारापुर से आ रहा हूं, मैंने देखा कहीं पर पथ निर्माण विभाग सेवा के लिए तैयार है, कहीं देखा पीएचडी डिपार्टमेंट तैयार है, कहीं पर पर्यटन डिपार्टमेंट लगा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा इस इलाके के लोग लगे हैं कि जो भी बाबा को जल चढ़ाने जाएंगे, उनका सेवा इस इलाके के लोग करने का काम करेंगे साथ। और इसलिए मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार की सुविधा लगातार आपके बीच में बढ़ रहा, लगातार चीजों को स्थापित किया जा रहा, दुनिया से जोड़ने का काम किया जा रहा। लेकिन मैंने तो कहा, ये बोल बन जाने वाले लोग, ये दुनिया में सबसे बड़े सोशलिज्म के प्रतीक है साथी। आप कहीं चले जाइए दुनिया में, एक साथ 1 करोड़ लोग किसी धरती पर एक कपड़ा नहीं पहनते। एक तरह का मकसद है, सुल्तानगंज जगन्नाथ में जल उठाना है और 100 किलोमीटर पैदल चलकर बैजनाथ धाम में जलाभिषेक करना है। और बोलना क्या है? पूरे रास्ता में बोलना है बोल बम।
दूसरा कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए दुनिया के लिए प्रतीक है साथियों। 3.5 दिन से लेकर 4.5 दिन तक एक बोली, एक कपड़ा और एक मकसद इस दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। हमने देखा है, बचपन से इस इलाके में रहा हूं। बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, कई देश से आते हैं और इस बोल बम के माध्यम से बाबा बैजनाथ पर जाकर जल चढ़ाने का काम करते हैं साथियों। इतनी पवित्र धरती है सुल्तानगंज, उत्तर वाहिनी है। यहाँ चंद्रशेखर जी बैठे हैं, हमारे इरिगेशन सेक्रेटरी हैं। और अभी कुछ साथियों ने आवेदन दिया और कहा कि ये जो बाबा अजगैबी नाथ है, इनके चारों तरफ पूरी व्यवस्था किया जाए। हम आपको स्वस्थ करते हैं। ये उत्तर वाहिनी जिस तरह हरिद्वार में आप देखते हैं, उसी व्यवस्था में दोनों तरफ घाट बनाकर यहाँ पर पूरी तरह जल प्रवाह करने का काम किया जाए। और जो अजगैबी नाथ मंदिर है, क्योंकि हम मुंगेर से भागलपुर तक लगभग 83 किलोमीटर गंगा पथवे, जिसको मैरीन ड्राइव के तौर पर कहते हैं, उसकी व्यवस्था की जा रही है कि गंगा के किनारे पूरी तरह एक बांध बनाकर, सड़क बनाकर टूरिज्म की भी व्यवस्था करेंगे और पूरे सड़क का भी निर्माण करेंगे। अभी अगले साल इसी पुल का मैं पिछले दिन आया था, भगवानी घाट आया था, वहां के विधायक जी के स्थानीय कार्यक्रम में। और पुल वाले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने लिखित तौर पर हमें दिया है 31 दिसंबर 2027 के पहले हर हालत में भगवानी और सुल्तानगंज का पुल चालू करने का काम किया जाएगा। और ये सुपर स्ट्रक्चर होगा साथियों, ये पूरी तरह स्ट्रक्चर बदलने वाला है। ये लोहे का बना हुआ जाते होंगे पटना, वो पूरा सुपर स्ट्रक्चर का काम शुरू किया जा रहा है। लेकिन साथियों, इसके साथ साथ मैंने डॉल्फिन की चिंता किया था। जब मैं 2014 में इसका डीपीआर बनाना शुरू किया और 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसकी सहमति दी, तो मैंने इसकी डॉल्फिन की भी कल्पना की थी। लोगों के लिए चिंता किया था कि बीच गंगा में उतरने की व्यवस्था हो सके और डॉल्फिन देश और दुनिया के लोग आकर देखें। ये जो अजगैबी नाथ का नगर है, यहाँ डॉल्फिन लोगों को देखने का आनंद मिल सके। इसके साथ साथ हम लोगों ने तय किया, अभी हमने रोपवे के लिए कॉर्पोरेशन बनाया और 2 जगह पर गंगा पार कराने की व्यवस्था हम लोगों ने सोचा है। एक पटना में, पटना के बाईपास जो मैरीन ड्राइव है, उससे अजगैबी नाथ, वहाँ का जो हरिहर नाथ मंदिर है, वहाँ ले जाने का काम करेंगे। और अजगैबी नाथ से अगवानी घाट भी रोपवे से झूला लगाकर पार कराने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, ये दुनिया का केंद्र है और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाला। ये अभी ललित जी बोल रहे थे कि इसका नाम बदल दीजिए। मैंने पिछले बार ही कहा था, किसी को बदलने की जरूरत नहीं, आप लिखना शुरू कर दीजिए, ये नगर अजगैबी नाथ नगर है, इसको लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बाबा का नगरी है। और लिखना शुरू कर देंगे, सब लिखना शुरू कर देंगे, प्रशासन भी लिखना शुरू कर देगा। इसलिए साथियों, मैं आग्रह करूंगा, ये सुल्तानगंज अजगैबी नाथ, हम लोग अब जो एयरपोर्ट बना रहे हैं, सब आपको जानकर आश्चर्य होगा, पटना जाते होंगे, एक रनवे वाला एयरपोर्ट देखते होंगे, आप पूर्णिया जाते होंगे, एक रनवे वाला एयरपोर्ट देखते होंगे, देवघर जाते हैं, एक एयरपोर्ट में एक रनवे। लेकिन जो अजगैबी नाथ का एयरपोर्ट बनेगा साथियों,
आप 4 लेन सड़क आपने देखना शुरू किया। सुल्तानगंज से देवघर भी 4 लेन सड़क जैसे ही बरसात खत्म होगा, सारे एनओसी हो गए हैं, उसका काम भी शुरू करेंगे। लेकिन जो अजगैबी नाथ जो हमारा एयरपोर्ट बनेगा, वो 1 लेन का एयरपोर्ट नहीं, 2 लेन का एयरपोर्ट बनाने का काम, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का काम। इसलिए साथियों, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, सुल्तानगंज का विकास हमारी प्राथमिकता है। सुल्तानगंज के माननीय विधायक जी की चिंता रहती है और इनका लिस्ट बड़ा लंबा होता है। जितना बार हम आते हैं, एक लंबा लिस्ट लेके बैठे रहते हैं। अब बोलते हैं पहले कि कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन जब उस स्टेज पर जाते हैं तो उनका लंबा लिस्ट खुल जाता है और सालों भर हम लोगों से मांग पूरा कराते रहते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसा विधायक बनाकर भेजा है जिसने लगातार सरकार तक बात पहुंचाने का काम किया। मैं साकुंड भी आने वाला हूं। एक पुल अभी हम लोगों ने रजौर को जोड़ने वाला एक पुल का भी शिलान्यास करने आऊंगा। उस कार्यक्रम को भी आगे बड़े दिनों में करूंगा। लेकिन साथियों, इससे अधिक चिंता का विषय है कि बिहार की समृद्धि का रास्ता, जब तक हम लोग समृद्ध नहीं होंगे तब तक बिहार नहीं बढ़ेगा। अभी हम लोगों ने बच्चों की पढ़ाई के लिए 3 चीजों की फैसिलिटी शुरू किया साथियों, और एक कहा, जिस भी प्रखंड में हमारे डिग्री कॉलेज नहीं थे, हमने 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का काम शुरू किया। और इसके साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए या तो तैयारी करने के लिए, नीट की तैयारी, जेई की तैयारी सब करने के लिए उनको अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता था। हम लोगों ने 551 जगह पर बिहार में मॉडल स्कूल की स्थापना किया और इसका लक्ष्य है कि हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। हमारे बच्चे हमारे गांव में, प्रखंड में रहकर हमारे बच्चों को लाइव क्लासेस मिले, वहां नीट और जेई की तैयारी करा सके और रात के 11 बजे भी हमारे बच्चे यदि ऑनलाइन शिक्षक को खोजे तो उनको ऑनलाइन शिक्षक उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगा। इतना जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं। और हमारा लक्ष्य है, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विकसित भारत की कल्पना, कई सड़कें बनाने का काम किया, रेलवे के ट्रैक का काम चल रहा है, दोहरीकरण तीसरीकरण का काम चल रहा है। अब तो यहाँ से सुल्तानगंज से देवघर के लिए भी एक अलग अलाइनमेंट जो तारापुर होकर असरगंज होकर उस पर भी काम शुरू हो रहा है और इसकी भी प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। लेकिन साथियों, आप जानिए, ये पूरी तरह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना है। ये बिहार का अपने आप में अनोखा इलाका है साहब। गंगा के उस पार मक्का और केले की खेती होती है, इधर धान और चावल उत्पादन होते हैं हमारे इलाके में साथियों। और जो दुनिया स्तर पर यहाँ का जो चावल है, दुनिया के स्तर पर कतरनी चावल, दुनिया के लोग सिर्फ खेतों में जब धान रोपनी का काम होता है तो चारों तरफ उसके महक से पूरे बिहार को उसको सुशोभित करने का काम कर रहा है। इसलिए साथियों, इसको कॉरिडोर बनाना है, ये इलाका पूरी तरह समृद्ध हो, इसलिए हम लोगों ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कल्पना भी की है साथियों। आपके बगल में गोराडी के इलाके में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की काम का शुरुआत किया है। यहाँ पर सरगंज में इसकी शुरुआत किया है और बगल में दोनों साइड सुल्तानगंज अजगैबीनाथ के दोनों साइड, एक तरफ इधर 15-10 किलोमीटर आगे जो नाथनगर के इलाके हैं उसमें नया टाउनशिप विक्रमशिला के नाम पर स्थापित करने का काम शुरू किया है। और दूसरे तरफ जो जमालपुर विधानसभा का पार्ट है और मुंगेर विधानसभा का पार्ट है, बरियारपुर और मुंगेर के बीच में हम लोगों ने तय किया है कि वहां पर अंग के नाम पर जो ऐतिहासिक धरती है,
हम लोग अंगिका बोलते हैं साथ, और अंगिका के नाम पर एक नया टाउनशिप बनेगा जिसका नाम अंग के तौर पर नया टाउनशिप बनाने का काम हमारी सरकार करेगा। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को बधाई देने आया और शुभकामना देने आया कि और अजगैबीनाथ धाम का पूर्ण विकास हो सके, यहाँ की समृद्धि बढ़ सके। तो आप साथियों ये चिंता छोड़ दीजिए, हम लोग लगातार आपके विकास को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जरूर याद दिलाना चाहते हैं कि आज पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2025 के चुनाव में कहा था कि हम लोग 1 करोड़ लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी देंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगले 5 वर्षों में ऐसी व्यवस्था खड़ी की जाएगी जिससे कि बिहार में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करती रहेगी साथियों। इसलिए तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करते हैं कि बिहार जो श्रावणी मेला कई जगह पर शुरुआत हो रहा है। आज सुल्तानगंज में श्रावणी मेला का शुरुआत हुआ है, बाबा गरीबनाथ में शुरुआत होंगे, कई जगह गया के इलाके में जाएंगे वहां शुरुआत हो रहे हैं। तो कई जगह है जहां बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए सभी लोग लगेंगे। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं उनसे जरूर आग्रह करता हूं, कई चीजें जो इस इलाके के और समृद्धि के लिए चिंता आपने किया, वो जरूर जो आपने लिखित तौर पर हम लोगों को दिया है उसको जरूर आगे करते रहेंगे। एक बार जोर से बोलिए, बाबा हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाबा अजगैबीनाथ की, बाबा अजगैबीनाथ की, बाबा अजगैबीनाथ की, बोलिए हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन हेतु हम आभार प्रकट करते हुए आप सभी से बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गौरव का प्रतीक बिहार राज्य गीत के सम्मान में आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो दोस्तों प्रोग्राम खत्म हो गया, मंत्री जी का भाषण भी खत्म हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुन लिए होंगे और कुछ समझ में भी आया होगा। आपको इनका भाषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। बाकी अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं फिर दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।